कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि इससे पहले कई राज्यों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए स्थिति अनुकूल है और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा एक बार फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए, एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूं। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। सत्ता नहीं, हम सेवा करने के लिए हरियाणा में आए, हम सत्ता के लिए नहीं आते। कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का जितना विकास हमने 10 वर्षों में किया है, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों का इतिहास उसका गणा दीजिए, उतना वो काम नहीं कर पाए जितना हमने 10 वर्षों में किया है। और मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि हम सत्ता में, आप कह रहे हैं कि वो हो रहे हैं, हम सेवा करने के लिए 8 अक्टूबर को फिर आ रहे हैं। और हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। यहां मुख्यमंत्री सैनी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और 8 अक्टूबर को विपक्ष ईवीएम को दोष दे रहा होगा। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है। और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी के सरकार बनाने के दावे को नकारते हुए कहा है कि 8 अक्टूबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे। कम से कम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल अल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। देखो, इस तरह की बातें 8 तारीख तक न कुछ होता रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं, क्योंकि आप मुझे कह देंगे कि जब आपको सूट करता है क्या करता है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं हम लोग और जमीन की यही पुकार है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। तब तक 2 दिन है, देखो मीडिया में भी सब नेता सब पार्टियां करती रहेंगी अपनी अपनी बातें, तो ये तो चलेगा, 2 दिन चलेंगे मीडिया में सब चीजें। हरियाणा में 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। न्यूज 18 के महापोल के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, वहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। महापोल के आंकड़ों में हरियाणा में कांग्रेस को 54 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि हरियाणा में बीजेपी को महज 26 सीटें मिलने के आसार हैं। महापोल में हरियाणा में कांग्रेस सरकार, हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, हरियाणा में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महापोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया महापोल के आंकड़ों से अनुमान है कि हरियाणा में 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है।
सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में INLD, जेजेपी और आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के आंकड़ों में कमी दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में हरियाणा में कांग्रेस को 54 तो बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं INLD और जेजेपी को भी एक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में आए आंकड़ों के सवाल पर एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि सरकार तो उन्हीं की ही बनेगी। मैंने तो पहले भी कहा था कि भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 36 बरादरी ने मन बना लिया था, क्योंकि जो हमारे 10 साल की हमारी उपलब्धियां थी, 2005 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इनकी विफलताएं 14 से 24 तक, वो देख के दोनों को तोल के देख लिया और लोगों ने कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव बनाया। जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो मानते हैं 8 तारीख को आंकड़े बदलेंगे। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस 10 साल के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है, जबकि महापोल में कांग्रेस प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को यहां 54 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। यानी हरियाणा में महापोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, जबकि लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से दूर दिख रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को ही बहुमत मिलता दिख रहा है। 5 एजेंसियों के आंकड़ों में बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पा रही है और 18 से 31 सीट के बीच में सिमटती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने के दावे से पीछे नहीं हट रही है। हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। बिल्कुल, भाजपा को तो हरियाणा में पार्लियामेंट में भी नकार दिया था, जहां वो 10 से 0 पर पहुंचे, हम 0 से 5 पर पहुंचे। हमने 47.6% वोट अर्जित की। हमारे 28% से बढ़ के 47.6 पर पहुंचे। ये 58% से घट के ये 46% पे पहुंचे। चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। महापोल के आंकड़े कांग्रेस के हक में जाते दिख रहे हैं, लेकिन असली परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं और जो जल्द हमारे पास आ जाएगी। जब हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तब हम इस पर बात करेंगे। और ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हल्के में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हल्के में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हल्के में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हल्के में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है, सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है। दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। और हरियाणा के झज्जर से कांग्रेस उम्मीदवार गीता भुक्कल ने भी एग्जिट पोल्स को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स में अभी और सीटें बढ़ेंगी। लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। अनिल विज को जनता से गंभीरता, यानी उनका कहना था कि अनिल विज को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया है। एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते।
जो वो सरकार बनाते दिखा रहे हैं उससे भी ज़्यादा थम्पिंग मेजॉरिटी से। हरियाणा में जो लोगों ने एक बदलाव की लहर जो चली थी कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, एग्जिट पोल में अब और ज़्यादा सीटें बढ़ती हुई आपको नज़र आएंगी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। उसके बाद जब सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं, अंडर करंट था लोगों के, बीजेपी के वो खिलाफ थे और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में, लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। मैं हूं विशाल। और इस वक्त एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर JKLHH हरियाणा लाइव। हरियाणा के सिरसा में एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को भारी जनादेश देगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटियों पर भरोसा करती है। देखिए, एग्जिट पोल ही है और उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती हो, लेकिन उससे ज्यादा मैंडेट इस बार हरियाणा के लोग देंगे, ऐसा हम सब लोगों को यकीन है। और सभी में स्पष्ट बहुमत तो मिल ही रहा है। पोल ऑफ जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी 55-60 के बीच में सीटें आ रही हैं। हरियाणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि पुनः वापसी कर रहा है और जो उनका संकल्प है भारत को जोड़ने का, हरियाणा के लोगों को जोड़ने का, उनको न्याय दिलाने का, लोगों की आवाज उठा करके बाबा साहब के संविधान की जिस तरीके से रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया है, आरक्षण को जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, जो 7 गारंटियां दी हैं जाति जनगणना से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को और ज्यादा ताकत मिले, हर वर्ग खुशहाल हो, कर्मचारियों को लगातार 10 वर्ष, नौजवान, कर्मचारी, किसान, गरीब आदमी, ये तो बेचारे पिटते रहे। तो ऐसे में जो बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और जो बात हम लोगों ने कही थी कि हाथ बदलेगा हालात, वो सार्थक होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं वही हालात बदलने के लिए पार्टी ने घोषणाएं करी थी कि भाई हम आएंगे तो 2000 रुपये हर माह गृहिणी को देंगे, जो 6000 रुपये है वो बुढ़ापा पेंशन, विकलांग, विधवा पेंशन वो देंगे, MSP की गारंटी देंगे कानूनी रूप से। तो बहुत से वायदे हैं जिनको पूरा करने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया। जिस दिन आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उस दिन भी कहा था कि एक एक लाइन इसकी पढ़ी है और जब ये कसौटी पर खरा उतरा है, जब हमने पूरा इसका आर्थिक तौर पे विश्लेषण कर लिया है, उसके बाद ही इसको आगे लोगों के बीच में हम लेकर के गए। और बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की असलियत कभी सामने नहीं आती, हरियाणा में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। देखिए, ये एग्जिट पोल बार बार ये सामने आया है बात, ये असलियत जो है इनके अंदर कभी नहीं आती। और आपने देखा था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ था, एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, हुआ क्या हाल था। दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। हिमाचल में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। तो वो यहीं पे भी वही हाल होगा। यहाँ पे भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं। और सिरसा के एलनाबाद विधानसभा सीट से इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल में हमेशा ही पुराने आंकड़े दिखाए जाते हैं। एग्जिट पोल तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आया था जिसमें कांग्रेस की जीत दिखाई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी। सुनिए और क्या कहा उन्होंने। पोल जो आता है ये
हमेशा ही मतलब है पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, अब बड़ी बीजेपी की सरकार है। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का तो बताया मैंने, बहुत पहले ही बताया, हम सरकार बनाने वाले हैं, हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं। और मतदान खत्म होने के बाद अब नेता अपने अपने तरीके से थकान उतार रहे हैं। घरौंडा से बीजेपी के उम्मीदवार हरविंदर कल्याण समर्थकों के साथ कविताएं सुनकर, चुटकुले सुनकर चुनाव के तनाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कर्म किया, फल परमात्मा देगा और एग्जिट पोल से उन्हें कोई डर नहीं लगता। चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले अब नेता अलग अलग तरीके से अपनी थकान उतार रहे हैं। कोई जिम कर रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है, क्योंकि टाइम मिल गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार रहे हरविंदर कल्याण। घरौंडा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा। अपने समर्थकों के साथ आज मीटिंग भी कर रहे हैं और इस मीटिंग में चुटकुले, कविताएं, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। कैसा लड़ा सरा पूरा चुनाव और आज थकान उतारने का दिन है? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह रहती है। सभी कार्यकर्ता, सभी साथी, हमेशा एक वही भाव रहता है और हर हाल में हम इकट्ठे होकर इसी तरह से हंसते खेलते अपने काम को करते हैं। इस चुनाव में भी सभी ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सकारात्मक रूप से चुनाव को लड़ा है। जो भी 10 वर्षों में काम हुए, जो 10 वर्षों में हम लोगों के लिए कर पाए, हमने उनको आगे रखते हुए इस चुनाव के अंदर हम लोगों के बीच में गए हैं। आज क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, तो सभी साथी आए हुए हैं और जो चुनाव के खट्टे मीठे अनुभव हैं उनको हंसते खेलते सुना रहे हैं, चुटकुलों के रूप में सुना रहे हैं। थकान उतरी आपकी? नहीं उतरी? हाँ, थकावट बहुत ज़्यादा ऐसी थकावट थी नहीं, पर आज थोड़ा नींद अच्छी मिली है। आज पहले कितने घंटे सो रहे थे, आज कितने घंटे सो रहे? देखो, चुनाव में 4-1 घंटे सोने को मिलता था, आज मैं 6 घंटे सोया हूँ। थोड़ा सा ज्यादा हो गया। थोड़ा अच्छा हुआ। जब आँख खुली अपने आप खुली। अपने आप खुली, पहले खोलनी पड़ रही थी। पहले जल्दी खुल जाती थी, आज थोड़ा 2 घंटे लेट खुली। एग्जिट पोल डरा रहा है हरविंदर कल्याण को या नहीं डरा रहा? क्योंकि सरकार फुल फ्लैश कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में। देखिए, हम लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं। डर नाम की तो कोई हमारी शब्दावली में कोई चीज़ ही नहीं है। हमने डरना सीखा नहीं है। हमें तो ईश्वर की कृपा से जो हमें मौका मिलता है, हम उसमें लोगों की सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं। एग्जिट पोल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये कल परसों नतीजे आ जाएंगे और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। 10 वर्षों तक लोगों की सेवा की है। मोदी जी ने देश को मजबूत किया है, व्यवस्थाएं अच्छी की हैं। आज गरीब आदमी की चिंता भाजपा ने 10 वर्षों में की है। गरीब आदमियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो एक पुण्य का काम किया है। हरियाणा के अंदर बहुत लोगों की भलाई के काम हुए हैं। आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार का जो ये चुनाव था, इसको बहुत मजबूती से हम सब कार्यकर्ताओं ने लड़ा है और हम नतीजों का इंतजार करेंगे। नतीजों का इंतजार करेंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल उन्हें बिल्कुल भी नहीं डरा रहा है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खट्टे मीठे अनुभव साझा कर रहे हैं जो चुनाव के दिनों में सभी कार्यकर्ताओं ने बटोरे हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। और रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो पहले से कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में उनकी सीटें फिर भी कम दिखाई जा रही हैं। उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही आ रही है, ऐसा उनका कहना था। हम लगातार इस बात के ऊपर कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे, अब धीरे धीरे करके जो एग्जिट पोल आए हैं सभी चैनलों के, वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी एग्जिट पोल आए उन्होंने हमारी बात के ऊपर मोहर लगाई है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रेवाड़ी विधानसभा की बात करें,
रेवाड़ी विधानसभा तो हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और अब तक के जो रुझान आए हैं, मेरा ये मानना है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत हमारी रेवाड़ी से होगी। और रेवाड़ी से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। एग्जिट पोल का तो आपको पता है, आज तक एग्जिट पोल कैसे आते हैं, तो उस पर तो कहीं ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 1.5 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। इसके बावजूद भी मैं उतना एक्यूरेट नहीं बता सकता, तो वो 2 दिन में एग्जिट पोल कैसे बता सकता है। तो एग्जिट पोल की तो कहीं कुछ नहीं है और हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना। और हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम चेहरे को लेकर कहा कि सीएम चेहरा चुनने की कांग्रेस पार्टी की अपनी प्रक्रिया है और प्रणाली है जो दशकों से चली आ रही है। ये सारी चीजें पार्टी हाईकमान ही तय करता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पद नहीं बल्कि बदलाव लाना है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी, उसकी देन है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। देखिए, ये हमारी प्रक्रिया रहती है। कांग्रेस पार्टी की एक अपनी प्रणाली प्रक्रिया है, दशकों से जो चली आ रही है। उसी के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है। तो ये पहले हमारा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य कोई पद नहीं था किसी का। हमारा लक्ष्य था केवल बदलाव लाना, कांग्रेस की सरकार लाना। राहुल जी ने जो मेहनत करी थी और जिस ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने लड़ाई पूरे देश में लड़कर एक देश में माहौल बनाया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे उत्तर भारत में उसका एक संदेश जाएगा। वो हमारा लक्ष्य, हम विश्वास के साथ, हमें पूर्ण भरोसा है कि वो लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी के हाथ हरियाणा मजबूत करेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस हमें धरातल से जुड़े होने की वजह से मिला है। हम जो है 500 साल 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप भी देखते हो, तो हमें पता है हरियाणा में लोगों की क्या भावना थी। उस बात का पिछली बार भी हमें पता था। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये 75 पार का नारा कुछ नहीं है और इस बार कांग्रेस के बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और हरियाणा में एक नई शुरुआत के लिए लोगों ने मतदान किया। एक नई शुरुआत हरियाणा में हो, हरियाणा आगे जाए, एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे जाए और बहुत बड़ी जीत ये हरियाणा में कांग्रेस की होने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास। और बड़ौदा से कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रराज नरवाल ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा में अपनी आस्था दिखाई है। इंद्रराज नरवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार से प्रदेश के लोग दुखी थे और हरियाणा की जनता ने तय कर दिया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी विजय दिलाने का काम किया। उन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर विश्वास किया, दीपेंद्र हुड्डा जी पर विश्वास किया और बहुत बड़े बहुमत से यहाँ से जीत देने का काम किया। और आपने देखा कि बड़ा उत्साहित थे लोग, 5 तारीख की टकटकी लगाए बैठे थे और वो जोश देखने को मिला। कल 5 तारीख को बहुत उत्साह था, जोश था और बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनकर दिखाई दे रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई शक नहीं, हुड्डा साहब ने नारा दिया था, दीपेंद्र हुड्डा जी ने आगे बढ़े 5 अक्टूबर है बीजेपी बाहर, इस तरह का नारा था और वो क्लियर हो गया। जितने भी एग्जिट पोल आए, चाहे वो किसी भी चैनल के, सब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर कह रहा हूँ, कोई फाइट नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से हल्का पर्दा से जीत होगी।